एनालिसिस किया था, मार्केट वैसा ही रहा, कंसोलिडेटेड रहा। आप बड़े, अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया तो लॉस वगैरह सभी बच गए होंगे अगर आपने एनालिसिस को ध्यान से देखा होगा, आपने लेवल्स को ध्यान से फॉलो किया होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के डाटा से, कैश मार्केट के डाटा से। कैश मार्केट का डाटा देखें तो एफआईआई सिर्फ 12 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए हैं और डीआईआई 402 करोड़ के आसपास की बाइंग करके गए हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं, एफआईआईज फ्राइडे के अराउंड बाइंग करके जाते हैं और या फिर कम सेलिंग करके जाते हैं और फिर नेक्स्ट मंडे को काफ़ी बड़ा सेल कर देते हैं। तो अब की बार मंडे थोड़ा सा मेक और ब्रेक लेवल रहेगा देखने के लिए कि एफआईआईज क्या करके जाते हैं। तो ये हम मंडे को थोड़ा क्रूशियल डे मानते हो, मंडे को डाटा ध्यान से फॉलो करते हुए चलेंगे। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर का डाटा, इंडेक्स फ्यूचर के डाटा में देखते हैं क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स लॉन्ग क्लोज करके गए हैं अपने 17,000 के आसपास, शॉर्ट भी क्लोज करके गए अपने 6,000 के आसपास। तो इनकी नेट जो सेलिंग आई है वो है 11,170 लॉट की। तो एक दिन पहले जो कि ये 2 तारीख को 2 नवंबर को 1,40,000 के आसपास जो बाइंग में बैठे हुए थे, अब वो 1,35,000 के आसपास लॉन्ग में बैठे हुए हैं। एफआईज का देखें तो एफआईज लॉन्ग करके गए हैं अब की बार 30,791 और शॉर्ट्स अपने क्लोज करके गए हैं 9,213 के आसपास में भी लॉस उठाना पड़ा है इनको। तो इनकी जो नेट बाइंग आई वो है 13,000 लॉट के आसपास की। 2 नवंबर को जो 1,75,000 के आसपास अपने जो सेलिंग में बैठे हुए थे वो घटकर 1,62,000 रह गया। अभी भी एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इनका सेलिंग में है अभी भी। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स अपने क्लोज करके गए हैं लॉन्ग्स को 3,700 लॉट्स के आसपास, शॉर्ट्स भी क्लोज करके गए हैं 2,100 लॉट के आसपास। नेट सेलिंग आई है इनकी लगभग 1,583 लॉट की। 2 तारीख को जो 20,000 के आसपास लॉन्ग में बैठे हुए थे वो थोड़ा सा घटकर 19,282 के आसपास लॉन्ग में रह गया है। डीआईज अपने लॉन्ग क्लोज करके गए 363 लॉट, शॉर्ट भी क्लोज करके गए 112 लॉट्स। तो नेट सेल आया इनका 251 लॉट का। तो एक दिन पहले 2 नवंबर को जो 8,422 की लॉन्ग में बैठे हुए थे वो थोड़ा सा घटकर 8,171 लॉट्स के अराउंड लॉन्ग रह गई है इनकी। अब देखते हैं इंडेक्स ऑप्शन का डाटा। इंडेक्स ऑप्शन के डाटा में देखें तो अपने क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स कॉल सेल करके गए हैं 35,000 के आसपास। 2 नवंबर को जो इनका कॉल सेल 10,000 के आसपास था अब वो बढ़कर 46,000 के आसपास हो गया है। नेट पुट बाई करके गए ये 68,000 के आसपास, दोनों तरफ बेरिश पोजीशन बनाई है इन्होंने फ्राइडे को। जो इनका 2 नवंबर को पुट सेल 5,69,000 के आसपास था अब वो घटकर 5,01,897 लॉट्स के आसपास रह गया है। एफआईज का देखें तो एफआईज आज अपने 3 नवंबर को 39,916 लॉट्स के आसपास की कॉल सेल करके गए थे। 2 नवंबर को जो इनका कॉल बाई 1,95,000 के आसपास था अब वो घटकर 1,55,000 के आसपास रह गया है। पुट साइड देखें तो पुट में नेट पुट सेल करके गए हैं एफआई अपने लगभग 50,000 के आसपास। 2 तारीख को जो इनका 5 लाख के आसपास पुट बाई था वो घटकर 4,50,000 के आसपास रह गया है। अभी भी ओवरऑल ये अपनी पोजीशन बेरिश साइड ज़्यादा बनाए हुए हैं। बुलिश साइड देखें तो ऑलमोस्ट 3 गुना अपनी पोजीशन ये बेरिश साइड बनाए हुए हैं बुलिश साइड से। कॉल बाई में अगर इनकी 1,55,000 है तो इनकी पुट बाई में 4,50,000 अभी भी पोजीशन बची हुई है। अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पर अभी भी एफआई श्योर नहीं दिख रहे, अभी भी एफआई ने अपना ज़्यादा कुछ माल निकाला नहीं है। शॉर्ट साइड भी कम नहीं किया है ज़्यादा और बाई साइड भी कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया है। अभी भी एफआई थोड़े यहाँ पर कंफ्यूज लग रहे हैं डाटा को देखते हुए। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स अपने 75,000 के आसपास कॉल बाई करके गए हैं और पुट सेल भी करके गए हैं 23,000 लॉट्स के आसपास की। तो 2 नवंबर को जो इनका नेट कॉल सेल 1,84,000 के आसपास था अब वो घटकर 1,09,000 के आसपास रह गया है। और इनका जो 2 नवंबर को पुट बाई में जो 2,000 के आसपास ये न्यूट्रल पोजीशन लेके बैठे हुए थे अब वो सीधा नेट पुट सेल में आ चुके हैं 21,000 लॉट्स के आसपास पोजीशन लेके। डीआई का देखें तो डीआई अपने पुट बाई करके गए हैं 5,112 लॉट्स। तो जो 2 नवंबर को 67,000 के आसपास ये पुट बाई में था वो बढ़कर 72,000 के आसपास हो गया है। अब चलते हैं अपने ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ। ये है अपनी निफ्टी की ऑप्शन चेन। 9 तारीख की है एक्सपायरी। वीकली रेंज है 18,927 19,340, क्लोजिंग दी है 19,230। पीसीआर अपना 0.79 स्लाइटली बेयरिश पीसीआर है। अभी भी 19,340 के आसपास, मतलब अभी भी थोड़ा रूम है मार्केट का ऊपर जाने के लिए। 19,350 19,400 तक के पास का रूम है मार्केट के पास जाने के लिए। अभी भी बुलिश साइड रह सकता है मार्केट।
इन द मनी कॉल्स में अगर आप देखो शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इन द मनी पुट साइड पोजीशन देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर। अगर ये स्मार्ट मनीज ने हमारी इन द मनी पुट्स में बाई की है तो हमारा मार्केट 19,200 के नीचे सस्टेन करना चाहिए। अगर गैप अप भी खुलता है तो एक शार्प सेलिंग आनी चाहिए और 19,200 के नीचे सस्टेन करना चाहिए और नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाते हुए दिखना चाहिए। और अगर ये रिटेलर्स वगैरह ने बाई किया तो मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा और ऊपर का पॉजिटिव प्राइजेक्शन आपको बनाते हुए दिखाई देगा यहाँ पर। तो देखते हैं बाई और सेल कहाँ पे करेंगे। ऑब्वियसली 19,250 के ऊपर अगर मार्केट 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाते हुए निकलता है, अगर फ्लैट ओपन होते हुए निकलता है तो हम पहले 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के हाई पे बाई कर सकते हैं और उसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और फिर 19,300 तक के हमारे पहले टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट चेंज इन OI और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पर 19,300 पर बैठा हुआ है। अगर 19,300 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन करता है, एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज देता है और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाते हुए दिखता है और स्विंग वगैरह ब्रेकआउट मिलता है या कोई पॉजिटिव प्राइजेक्शन के पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, यानी डब्ल्यू पैटर्न, इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट मिलता है, तो 19,300 के ऊपर अपनी पोजीशन बढ़ाते हुए 19,400 तक के टारगेट भी रख सकते हैं हम यहाँ पर। सेल साइड हम सीधा 19,200 के नीचे जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट OI और हाईएस्ट चेंज इन OI यहीं पर बैठा हुआ है। अगर 15 मिनट 20 मिनट के आसपास अगर सस्टेन करता है, रेड कैंडल मारता है और उसके बाद नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाते हुए स्विंग ब्रेकआउट वगैरह या कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, यानी एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है, तो हम 19,200 के नीचे कम क्वांटिटी के साथ अपना बाई कर सकते हैं। पुट बाई और कॉल सेल कर सकता हूँ मैं। कॉल बाई और कॉल सेल और पुट बाई करूँगा यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा। नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा देखें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मनी पुट्स देखने को मिल रही है और कुछ खास पोजीशन देखने को मिल नहीं रही है, यानी कि कुछ खास डाटा जनरेट हुआ नहीं है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 8 तारीख की, वीकली रेंज है 43,289 और 42,113। वीकली रेंज से थोड़ा ऊपर चल रहा है यहाँ पर। PCR यहाँ पर पॉजिटिव है 1.01 का, 43,318 पर क्लोजिंग दी है। इन द मनी में काफ़ी सारी पोजीशन देखने मिल रही है। इन द मनी पुट्स में हमको यहाँ पर काफ़ी सारी पोजीशन देखने को मिल रही है और इन द मनी कॉल्स में आपको शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं डाटा में। तो हम बाई कहाँ करेंगे और सेल कहाँ करेंगे? बाई हम ओबियसली अगर 43,300 के ऊपर ही पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाते हुए निकलता है या कोई स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है, कोई पॉजिटिव प्राइजेक्शन वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है, यानी डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्स साइड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो 43,300 के ऊपर भी हम बाई कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट 43,500 तक का ही यहाँ पर रहेगा। उसके ऊपर अगर क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं 43,500 के ऊपर, अगर 15 से 20 मिनट या आधा घंटा सस्टेन करता हो, कोई पॉजिटिव प्राइजेक्शन वगैरह पैटर्न वहाँ पर मिलता है या स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर हम 43,500 के ऊपर अपनी क्वांटिटी वहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। 43,300 के नीचे मैं अगर सेल करना पसंद करूँगा, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट OI और हाईएस्ट चेंज इन OI यहीं पर ही बैठा हुआ है। 43,300 के नीचे अगर 15-20 मिनट की 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज करता है, कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन देता है या कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर मैं 43,300 के नीचे कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई कॉल सेल करना पसंद करूंगा और वापस मेरे टारगेट 43,000 तक के भी हो सकते हैं यहाँ पर, अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो। अब चलते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं तो वीकली रेंज हमारी 19,455 तक दिख रही है, यानी कि अभी भी रूम है ऊपर की तरफ जाने का। नीचे की तरफ तो काफ़ी जा सकता है, पर ऊपर की तरफ 19,500 तक का ही रूम दिख रहा है हमें यहाँ पर। 7 तारीख की हमारी एक्सपायरी है, 0.85 का PCR है, 19,367 पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर भी हमें इन द मनी पुट्स में ही पोजीशन देखने को मिल रही है, इन द मनी कॉल्स में कुछ पोजीशन देखने को मिल नहीं रही है। तो बाई कहाँ करेंगे, सेल कहाँ करेंगे? बाई करूँगा मैं यहाँ पर 19,400 के ऊपर ही। 19,400 के ऊपर अगर 15 मिनट का रेड ग्रीन कैंडल क्लोज मिलता है या उसके ऊपर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाते हुए निकलता है, यानी कोई स्विंग वगैरह ब्रेकआउट मिलता है या फिर पॉजिटिव प्राइजेक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, यानी डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्स साइड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं 19,400 के ऊपर बाई करना पसंद करूँगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो पहली 5 मिनट का ग्रीन कैंडल के ऊपर भी मैं बाई कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस को काफ़ी टाइटली ट्रेल करके। और यहाँ पर टारगेट मेरे 19,500 तक के हो सकते हैं। पहले मार्केट 19,600 तक का भी जा सकता है, पर 19,500 तक के टारगेट रख के फिर हम अपने 50-50 पॉइंट के टारगेट रखते हैं, 19,600 तक का भी मार्केट देख सकते हैं यहाँ पर। 19,350 के नीचे अगर मार्केट 15 मिनट का
रेड कैंडल क्लोज दे और 19,350 के नीचे नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाते हुए निकले, या फिर कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट मिले, यानी एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो मैं 19,350 के नीचे भी कम क्वांटिटी के साथ कॉल सेल या पुट बाई करना पसंद करूँगा। और मेरे टारगेट यहाँ पर भी 50 पॉइंट के पहला 19,300 तक का ही होगा, और उसके बाद फिर 19,200 तक के टारगेट भी हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं। अब वापस से चलते हैं अपनी कंक्लूजन शीट की तरफ। कंक्लूजन करते हैं आज के डाटा का, समरी करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो स्टॉक्स फ्यूचर में अगर आप देखो तो हमारे रिटेलर्स सेल करके गए, तो हमारे एफआईएस आज काफ़ी अच्छे अमाउंट में 21,385 लोड के साथ उन्होंने लॉन्ग किया है, तो शॉर्ट भी उन्होंने 12,000 लोड के आसपास क्लोज किया। तो इनकी नेट बाइंग जो है 33,480 लोड की आई है, जो इनकी नेट सेल अभी भी स्टॉक फ्यूचर में 1,26,000 के आसपास पड़ा है, पर ये काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्होंने बाइंग में यहाँ पर डाला है। और स्टॉक्स ऑप्शन में बात करें तो न्यूट्रल पोजीशन ही दिख रही है एफआईसी स्मार्ट मनीज़ की। यहाँ पर 176 लोट अगर इन्होंने कॉल बाई किया तो 279 पुट सेल किया, कुछ खास पोजीशन दिख नहीं रही। यहाँ पर भी इनकी रिटेलर्स की हेजिंग दिख रही है, तो यहाँ पर डाटा न्यूट्रल है स्टॉक्स ऑप्शन में। इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा बाइंग करके गए हैं अब की बार हमारे एफआईएस 3,791 लोन किए, तो क्लोज भी उन्होंने 9,000 के आसपास किए हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, दोनों इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी बाइंग आई है यहाँ पर। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप कॉल बाई और पुट बाई की देखोगे तो कॉल बाई इन्होंने 1,90,000 के आसपास किया, तो पुट बाई इन्होंने 2,17,000 के आसपास की है, थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और अगर कॉल सेल इन्होंने 2,30,000 के आसपास किया, तो पुट सेल भी 2,67,000 के आसपास की है। तो काइंड ऑफ हेजिंग अभी भी कन्फ्यूज एफआई यहाँ पर लग रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखे तो मैं एक बड़ा मूव अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट में, एक बड़ा मूव अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर बड़ा मूव एक्सपेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो 19,300 के ऊपर अगर सीधा गैप अप ओपन होते और फिर सीधा अगर उसको ऊपर डब्लू पैटर्न या यहाँ वहीं पर ही अगर कोई स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट मिलते ऊपर जाता है, वो भी फास्ट अगर आपको दिखता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, फ्यूचर्स में भी आप वॉल्यूम ट्रैक कर सकते हो इनकी, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि बड़े मूव की तरफ। पर मैं अभी डाटा के हिसाब से एक बड़ा मूव देख नहीं रहा हूँ। मंडे का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, क्रूशियल मार्केट हो सकता है कल का मंडे का, तो काफ़ी पेशेंस के साथ ट्रेड करें, देख के ट्रेड करें, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव भी डाटा दिख नहीं रहा है और नेगेटिव तो डाटा इतना दिख नहीं रहा है, पर ज़्यादा पॉजिटिव भी डाटा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं बायसनेस की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 60-40 या 55-45 के आसपास का डाटा दिख रहा है, 60 बुलिश और 40 बेरिश, या 55 बुलिश या 45 बेरिश की तरफ आप डाटा को मान सकते हो। तो दोस्तों यही था मेरा एनालिसिस आज का। होप उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि हमारे रिटेलर्स अभी भी 5 लाख के आसपास यहाँ पर बुलिश बैठे हुए हैं, तो ये तो पोजीशन कम हो सकती है अगर एफआई बाइंग में आ जाए। एफआई अभी अच्छी खासी बाइंग में आए नहीं है, तो मंडे का डाटा हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस, होप आपको पसंद आया होगा। एक बड़ी पोजीशन में बड़े उसमें अपना वो ना बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी भी पोजिशनली मैं नहीं बोलूँगा इतना बुलिश लग रहा है मुझको मार्केट। तो उम्मीद है आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। इसी तरह का अगर आप मेरे एनालिसिस को फॉलो करना चाहते हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, कमेंट करो वीडियोस पे। आपको जिस तरह का अगर चाहिए कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसका भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मैं उसमें कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, उसमें बस मैं नॉलेजेबल कुछ चीज़ें डालता हूँ जब मुझे महसूस होती है, तब मैं डेली वहाँ पर भी अपडेट नहीं डालता हूँ कुछ भी। तो मैं दोस्तों सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आपको बाई सेल का कुछ करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। उनकी सलाह के बिना आप कुछ बाई सेल वगैरह ना करें, मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले एनालिसिस की वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। आपका दिन शुभ हो, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।